हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन परचम। आज की क्लास होने वाली है बहुत खास। वाई? बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट नेशनल अवार्ड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न सिर्फ स्टैटिक पोर्शन को कवर करेंगे बल्कि जो रिसेंट मोस्ट अवार्ड विनर्स हैं अलग अलग नेशनल अवार्ड कैटेगरीज में उनको भी देखते चलेंगे। तो आपका स्टैटिक और करंट दोनों पोर्शंस यहाँ कवर हो जाएंगे। कौन कौन से नेशनल अवार्ड कैटेगरीज देखेंगे? स्पोर्ट्स कवर करेंगे, लिटरेचर से रिलेटेड बातें करेंगे, सिनेमा से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, गैलेंट्री अवार्ड्स देखेंगे, मिसलेनियस कैटेगरी, साइंस टेक से रिलेटेड जो भी कुछ होगा। सो वील ट्राई टू कवर ऑल द एरियाज इन इंपॉर्टेंट नेशनल अवार्ड्स। फाइन, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देख लेते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में, और स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इंडिया का, यानी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। राइट, करंट अफेयर्स में कई बार हमने इन सभी अवार्ड्स के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे चर्चा की हुई है, बट देन इट्स अ कॉमन अ सिंगल कंपाइलेशन सो दैट यू गेट एवरीथिंग राइट इन वन प्लेस। सो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी कहा जाता था, एंड देन नेम चेंज हुआ है रिसेंटली। लाइक आई टोल्ड यू, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। स्पोर्ट्स में सबसे उत्कृष्ट जो अवार्ड है, सबसे हाईएस्ट, वो ये है। कौन देता है? एनुअली दिया जाता है। नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देगी, ठीक है। एंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किनके नाम पे है? ध्यानचंद जी के नाम पे है, ठीक है। 1991-92 के अंदर इंस्टीट्यूट किया गया था, यानी तब से दिया जा रहा है। और सबसे पहले जो ये अवार्ड जिनको मिला था, विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस की फील्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये तो था स्टैटिक पोर्शन इसका। अब थोड़ा सा करंट देख लेते हैं कि रिसेंटली जो खेल रत्न अवार्ड्स दिए गए थे, यानी 2021 के अंदर, तो उसमें किन किन को खेल रत्न अवार्ड मिले हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। सो टोटल 12 खेल रत्न अवार्ड्स दिए गए। कितने दिए गए? 12। अब उसमें भी आपको 2 कलर्स दिख रहे हैं। जो ऊपर ब्लैक कलर है वो आपको वेरियस कैटेगरीज दिख रही हैं, और जो ब्लू कलर है वो पैरा एथलीट्स जो हैं, पैरा स्पोर्ट्स में जो है पैरा एथलीट्स जो हैं, उनसे रिलेटेड खेल रत्न अवार्ड दिख रहा है। कॉमन ही होता है, बट वी जस्ट कैटेगराइज फॉर बेटर मेमोराइजिंग थिंग। चलिए, तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं जैवलिन, यानी भाला फेंकने वाला जो होता है उसके लिए। देन रवि दाहिया, रेसलिंग की दुनिया में जाना माना नाम है रवि दाहिया। कमिंग ओवर टू बॉक्सिंग के लिए लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना ने भी अभी रिसेंटली काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे, और इसलिए भारत ध्यानचंद अवार्ड इनको दिया गया। देन फुटबॉल, सुनील छेत्री। ये कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो पॉपुलर नहीं हो, इसलिए ट्रिक टेक्निक की जरूरत यहाँ पड़नी ही नहीं चाहिए। जहाँ मुझे लगेगा थोड़ी भी नीड है, आई विल प्रोवाइड इट टू यू, ठीक है। देन मिथाली राज क्रिकेट। पी श्रीजेश हॉकी से जुड़े हुए हैं, करंट अफेयर्स में कई बार डिस्कशन लिया है हमने। एंड मनप्रीत सिंह ऑल्सो हॉकी। सो 2 हॉकी, 1 क्रिकेट, 1 फुटबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड जैवलिन थ्रो, ये सारी कैटेगरीज हुई खेल रत्न अवार्ड्स की। फर्दर आगे मूव करते हैं। पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स, 2 पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स को मिला खेल रत्न, प्रमोद भगत एंड कृष्णा नागर। प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, कैसे याद करवाया था अगर पहले के वीडियोस कभी देखे हों तो। कृष्ण के भगत, और कृष्ण जी हैं एक तरफ, सामने उनके भगत हैं, और दोनों बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है। तो पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स हैं दोनों। सुमित अंतिल, पैरा जैवलिन थ्रोअर। तो ये जब जैवलिन भाला फेंकते हैं तो अंत तक जाकर के गिरता है, सबसे लास्ट तक जाता है। सुनील अंतिल पैरा जैवलिन थ्रोअर हैं। देन अवनी लेखरा बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं, राइफल शूटर, पैरा राइफल शूटर, और पैरा ओलंपिक्स में झंडे गाड़ के आई थी इंडिया के लिए। मनीष नारवाल भी पैरा शूटर हैं, पर ये पिस्टल कैटेगरी में है, पिस्टल कैटेगरी, ठीक है। सो मनीष नारवाल, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, कृष्णा नागर, प्रमोद भगत, ये सारे पैरा कैटेगरी के अंदर मैचेस इन्होंने बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे जीते, फॉर विच दे वर गिवन खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, while I was explaining all this to you ना, एक जनरल सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। लेट अस हैव अ सर्टेन डिस्कशन ऑल्सो। ऑफ कोर्स आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कि कभी लगता नहीं है कि अगर हम पैरा एथलीट्स की बात करें, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात करें, कि दे ऑलरेडी हैव वन चैलेंज, उनकी बॉडी को लेकर के उनके पास एक चैलेंज है, फिर भी किस तरह का माइंडसेट रहा होगा इन लोगों का, या रह रहा होगा इन लोगों का, कि ना सिर्फ अपने बॉडी के चैलेंज को ओवरकम कर रहे हैं बल्कि उसको अपनी एडवांटेज की तरह यूज कर रहे हैं, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के इतना लोहा मनवा के आ रहे हैं। Doesn't it occur to you, हम हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के इतना बड़ा बना लेते हैं, और ये लोग हैं जिनके लाइफ में एक मेजर सेटबैक है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से लिम्स चले गए, किसी का कुछ हुआ, एंड स्टिल दे आर डूइंग सो वेल इन लाइफ। कभी सोचा क्यों ऐसा होता होगा, ये लोग इतना आगे क्यों बढ़ पाए हैं? ऑफ कोर्स सपोर्ट एंड एवरीथिंग इज वन थिंग,
लेकिन एवरीथिंग हैज गॉट टू डू विथ माइंडसेट। जितना पॉजिटिव थॉट दिमाग में फीड करोगे, जितनी अच्छी बातें दिमाग में फीड करोगे, वही नॉलेज या वही थॉट्स जो आप डाल रहे हो या जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, वही थॉट्स क्रिएट करेंगे और वही फिर आप एक्शन में लेकर के आओगे। इसीलिए कहा जाता है संगत का बहुत स्ट्रांग असर पड़ता है, और हम क्योंकि मेजॉरिटी टाइम हमारी खुद की ही संगत में रहते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह का कंटेंट अपने दिमाग में डाल रहे हैं। और इसीलिए मैंने ये सारी बातें आपसे क्यों की, बिकॉज मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करने वाली हूँ आज। आप लोग पूछते रहते हो कि मैम कुछ मोटिवेशनल बताया कीजिए या कुछ अच्छी चीज़ें एक्स्ट्रा बता दिया कीजिए, तो आज मैं एक चीज़ रेकमेंड करने वाली हूँ आपको, एंड दैट इज दिस वन ऐप विच इज़ कॉल्ड कुकू FM। यस, नाम से लगता होगा बहुत एंटरटेनिंग, सिर्फ एंटरटेनमेंट एंगल से रिलेटेड कुछ होगा, कुकू FM में कुछ सॉन्ग्स बजते होंगे। नो, दिस इज़ वन वेरी वेरी यूजफुल ऐप जो मुझे लगा आपको रेकमेंड करनी चाहिए मुझे, बिकॉज इसके ऊपर सॉन्ग्स वगैरह कुछ भी नहीं है। It has more than 1000 hours of audiobooks, yes, जो बड़ी बड़ी किताबें और अच्छे अच्छे राइटर्स की, मोटिवेशनल राइटर्स हो या लाइफ स्किल रिलेटेड, या जो आपको कुछ बेटर सिखा सकते हो, जो किताबें होती हैं जो हम सिर्फ सोचते हैं हम पढ़ेंगे, या हम इसलिए नहीं लेते कि यार बहुत हैवी ऑन पॉकेट है हमारे लिए या टाइम नहीं है, वो सभी अच्छी अच्छी किताबें, काफ़ी सारी उनमें से आपको यहाँ ऑडियो बुक फॉर्म के अंदर, और अगर पूरी बुक आपको ऑडियो में नहीं सुननी तो समरी फॉर्म में भी अवेलेबल है। राइट, सो वेन एवर यू आर टायर्ड फ्रॉम योर स्टडीज, आप ब्रेक लेते हो, टेक अ वॉक ब्रेक, हेल्थ पे भी ध्यान दो, सिर्फ किताबों में हमको फोकस नहीं करना है, उस पर भी करना है, बिकॉज एग्जामिनेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट, दे आर योर टारगेट, बट एट द सेम टाइम आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज देखोगे, अगर आप उनकी थोड़ी बहुत भी बायोग्राफीज देखोगे ना, उन सब में 2-3 चीज़ें बहुत कॉमन है। हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, अगर सेटबैक्स हो तो भी वापस दे रोल बैक, एंड द थर्ड थिंग इज दे कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। सो दिस एटीट्यूड टू लर्न समथिंग एक्स्ट्रा एवरी डे, कुकू FM ऐप आपको रियली बहुत हेल्प करने वाली है। आई एम फॉलोइंग वन ऑडियो बुक, मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही हूँ सक्सेस हैबिट्स बाय नेपोलियन हिल, ये एक ऑडियो बुक है। सो आई हैव द प्रीमियम दैट सब्सक्रिप्शन, बहुत नॉमिनल सा है, 399 रुपीज़, रफली मैं बोलूँ 400 रुपये का सब्सक्रिप्शन है, लेकिन अभी होली का 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो 199 रुपीज़ में पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट मनी ऑल्सो, बिकॉज एक मूवी टिकट भी नहीं आती यार इतने में जितने में आपको मिल सकता है। ओके, सो आई एम गोइंग थ्रू दिस बुक एंड आई एम फाइंडिंग इट रियली यूजफुल, दैट इज वाई आई एम रिकमेंडिंग इट टू यू। जब भी फ्री टाइम होता है, रादर देन यूजलेसली स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया, काम की चीज़ें देखो, अदरवाइज फिर जाओ, ऑडियो बुक्स हैं, ऑडियो बुक पूरी नहीं सुननी है कि मैम इतना लंबा नहीं सुन सकते हैं, पेशेंस नहीं है हमारे अंदर, तो बुक समरीज भी हैं, जैसे कि सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये भी एक बहुत अच्छी बुक समरी है। सो दीज टू आई एम रिकमेंडिंग, यू कैन गो एंड लिसन टू देम। और लाइक आई टोल्ड यू, अभी होली का आपको कोड मिल रखा है 50% ऑफ का, लेकिन अगर वो एक्सपायर भी हो जाता है, एक और कोड है जो आप यूज कर सकते हो, दैट इज PA50, परचम का PA एंड 50, ये कोड आप लगा दीजिएगा। जो स्टार्टिंग के 250 यूजर्स होंगे उनको स्ट्रेट 50% डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम रिकमेंडिंग इट बिकॉज यू पीपल कीप ऑन आस्किंग मी कि मैम कुछ इनपुट्स दिया कीजिए, दैट अपार्ट फ्रॉम स्टडीज व्हाट ऑल गुड शुड वी डू, सो दिस इज वन ऑफ द रिकमेंडेशन। आने वाले टाइम में जो भी मुझे लगेगा, परचम टीम को लगेगा आपको बताना चाहिए, आपके लिए करना चाहिए, विल कीप ऑन डूइंग। फॉर द टाइम बिंग डाउनलोड कीजिए कुकू FM, KUKU FM, कुकू FM डाउनलोड कीजिए, और प्रीमियम कैटेगरी जिसमें सारी ऑडियो बुक्स वगैरह सब ओपन हो जाती हैं, वो एनरोल कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, चलो, तो ये हुआ आज का ज्ञान, और आई रियली होप यू फॉलो इट, बिकॉज वैल्यू एडिशन इज द नीड ऑफ द आवर, है ना, ये चॉइस नहीं है, ये नीड है। अगर आपने एनरिच नहीं किया खुद को, अपनी वैल्यू एडिशन नहीं की, तो आप लीक से धीरे 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 पीछे हटते जाएंगे। ओके, चलो, सो खेल रत्न अवार्ड के बाद हम आ जाते हैं अर्जुन अवार्ड्स पे। अर्जुन अवार्ड, जिनको ऑफिशियली अर्जुन अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स कहा जाता है, ये इनका पूरा एलैबोरेटेड नेम है। सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, सबसे ऊपर खेल रत्न अवार्ड आ जाते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पूरा नाम अगर आप बोलो, उसके बाद अर्जुन अवार्ड्स आते हैं। और अर्जुन जो थे, गांडीवधारी अर्जुन, महाभारत में उन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है, और 1961 से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है जी, एंड 2021 की अगर हम बात करें, रीसेंट अर्जुन अवार्ड की बात करें, बहुत लंबी लिस्ट होती है और नहीं पूछी जाएगी, बिकॉज जिस भी लिस्ट में इतने सारे नेम्स होते हैं, नीड नॉट रिमेंबर ईच वन। सो 35 इंडियंस को लेकिन मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। 35 इंडियन एथलीट्स गॉट अर्जुन अवार्ड इन 2021। ठीक है, ये सारे स्टैटिक पोर्शंस हैं, और ये हमने 35 इंडियन वाली बात भी, एथलीट्स वाली बात कर ली, आप ध्यान रखेंगे। फिर हम आ जाते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड पे। द्रोणाचार्य अवार्ड
को जो पूरा ऑफिशियल नेम है वो क्या है, द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। सो सिर्फ शिष्यों के लिए अवार्ड नहीं है कि आप खेल रत्न ले लीजिए, अर्जुन अवार्ड ले लीजिए, अगर जिन्होंने आपको सिखाया है उनके लिए भी पुरस्कार है द्रोणाचार्य अवार्ड, राइट। जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य थे अर्जुन के गुरु, है ना। सो स्पोर्ट्स कोचिंग ऑनर है, स्पोर्ट्स कोचिंग ऑनर कोचेस के लिए होता है ये, एंड द्रोण, गुरु द्रोण जो है उनके नाम पे रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ही देगी जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, और 1985 से स्टार्टिंग हुई है, जब से मेरी स्टार्टिंग हुई है, यानी मेरा बर्थ ईयर है, तभी से इन अवार्ड्स की भी स्टार्टिंग हुई है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड किनको मिले वो थोड़ा बहुत स्टैटिक देख लेते हैं, फिर थोड़ा करंट देख लेंगे। द फर्स्ट रिसिपिएंट्स भालचंद्र भास्कर भागवत, रेसलिंग के लिए सबसे पहले जब द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था 3 कोचेस को मिला था। ठीक है जी, 3 कोचेस को, कौन कौन है, बीबी भागवत, बीबी है वैसे तो ये, बिग बॉस के भी बी हैं ये, ट्रिपल बी, राइट। भालचंद्र भास्कर भागवत तो रेसलिंग के लिए, देन ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग के लिए, एंड OM नामबियार एथलेटिक्स के लिए। सो रेसलिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, 2 में ओम आ रहा है, वैसे ये OM नामबियार है पर ओम ले लो आप याद करने के लिए, और ओम भास्कर यानी सूर्य को भास्कर बोलते हैं, या ओम भागवत की कथा आप शुरू कर रहे हो, सो ओम और भास्कर या भागवत ले लीजिए, तीनों नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, फर्स्ट वुमेन टू विन द्रोणाचार्य अवार्ड, पहली फीमेल कोच जिनको ये मिला, एथलेटिक्स कोच रेणु कोहली, 2002 के अंदर इनको मिला, रेणु कोहली। तो विराट कोहली, कोहली सरनेम बहुत पिकी है ना, हम पिक कर सकते हैं, तो बस तो रेणु कोहली याद रखेंगे आप। फिर किसी फॉरेनर को भी मिल रखा है द्रोणाचार्य अवार्ड, यस, बिकॉज हमारे यहाँ फॉरेनर कोचेस भी होते हैं। सो क्यूबास ब्लास इग्लेसियास फर्नांडिस बॉक्सिंग के लिए, ही वॉज द फर्स्ट एंड टिल डेट दी ओनली फॉरेन कोच जिनको कि द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है 2012 के अंदर, क्यूबा के हैं ये। ठीक है जी। चलिए फिर हम बात करते हैं 2021 रिसेंटली द्रोणाचार्य अवार्ड किनको मिला है। सो ये आपको 5 रिसिपिएंट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। राधा कृष्णन नायर एथलेटिक्स, संध्या गुरंग बॉक्सिंग, प्रीतम सिवाच हॉकी, जय प्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग, एंड सुब्रमण्यन रमन टेबल टेनिस, राइट। अब देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा इनको। तो राधा कृष्णन नायर, देखो राधा और कृष्ण जी एक दूसरे के पीछे भागते कूदते से ही नजर आते थे, अटखेलियां करते रहते थे, लीलाएं करते रहते थे, तो एथलेटिक्स है, राधा कृष्ण नायर एथलेटिक्स के लिए हो गए। संध्या गुरंग बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में एक पंच आंख पे पड़ गया तो संध्या ही हो जाएगी, है ना, कुछ नहीं दिखेगा तो संध्या गुरंग बॉक्सिंग के लिए। प्रीतम सिवाच हॉकी, हॉकी की जो फील्ड होती है बहुत स्वच्छ रखी जाती है ना, कि भाई गंदा मत करना, हमारे मैच में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो प्रीतम सिवाच आप देखेंगे। जय प्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग सीधे करना पड़ेगा, एंड सुब्रमण्यन रमन टेबल टेनिस सीधे करना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं वो खत्म होते हैं। अब हम मूव करते हैं सिनेमा की तरफ। जब हम सिनेमा अवार्ड्स की बात करते हैं सबसे पहला नाम जो जुबान पे आता है वो कौन सा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बिल्कुल सही है। सो दादा साहब फाल्के अवार्ड या दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो देख लेते हैं, हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। ओके, देन एनुअली दिया जाता है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी में ही दिया जाता है, ये भी है ना, नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो होते हैं उसी सेरेमनी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंस्टीट्यूट किया था या स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था टू कमोमरेट दादा साहब फाल्के कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। जो हमारी पहली फुल लेंथ सिनेमा बना था या मूवी बनी थी, दैट वाज राजा हरिश्चंद्र इन 1913, वो दादा साहब फाल्के जी ने बनाई थी, और इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी इसके लिए कहा जाता है। ये सब फैक्ट्स बहुत पॉपुलर हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, इसलिए आई एम अज्यूमिंग दैट यू पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट राजा हरिश्चंद्र मूवी ऑल्सो, दैट वाज फर्स्ट फुल लेंथ मूवी, है ना। चलिए, अगर 2021 तक की बात करें, एज ऑन 2021 51 अवॉर्डीज रह चुके हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड के, और सबसे रिसेंट मोस्ट अभी हम देखेंगे, कौन है ये जो ऐसे ऐसे घुमा के चश्मा पहनते थे, हाँ अभी देखेंगे। चलिए, सो अब ये जो 51 अवॉर्डीज हैं, इन्हीं में पृथ्वीराज कपूर 97 और विनोद खन्ना 2017, ये 2 ही ऐसे लोग हैं जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड पॉस्ट्यूमसली मिला है, यानी मरणोपरांत। बाकी सब लोगों को जब तक वो पृथ्वी पे थे तब तक दे दिया गया था।
सो अब हम देखते हैं, एक तो सबसे फर्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार और बाकी लास्ट 3 ये रहे रजनीकांत। चलिए, तो सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को मिला था, देविका रानी। तो राजा हरिश्चंद्र मूवी बनी थी सबसे पहले, ऐसे याद करवा रही हूँ इस मूवी के लिए नहीं, मैं सिर्फ याद करवा रही हूँ। तो राजा और इधर रानी, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार रानी से याद रखिएगा। और 17th नेशनल फिल्म अवार्ड में 1969 के अंदर दिया गया था। विनोद खन्ना, लाइक आई टोल्ड यू, 2017 में मिला था और पॉस्ट्यूमसली मिला था। अमिताभ बच्चन जी को 66th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, अच्छा क्योंकि फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया जाता है तो देखिए इनके साथ में नेशनल फिल्म अवार्ड्स और उनका संस्करण जो एडिशन होता है वो जुड़ा रहता है। 66 नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2018 दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला। और इस जो 2019 वाला था वैसे 2020 में मिलना था, बट कोविड की वजह से वो 2021 में दिया गया रजनीकांत जी को 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंदर। ठीक है यहाँ तक। नाउ आफ्टर दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन सिनेमा, मूविंग ओवर टू द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, राइटर्स, पोएट्स, है ना, जो ये लिखेंगे लेखक हैं उनकी दुनिया में चलते हैं। और सबसे पहला अवार्ड आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार या ज्ञानपीठ अवार्ड। सो ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है ये, प्रेजेंट एनुअली किया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा एक ऐसे ऑथर को जिन्होंने लिटरेचर में कोई बहुत उत्कृष्ट कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत हाई अचीवमेंट या आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया है। ओके, ये सिर्फ इंडियन राइटर्स को दिया जाता है, नंबर 1। ओके, जो इंडियन लैंग्वेजेस में उन्होंने लिखा हो, इंक्लूडिंग इन द 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस शामिल हैं। ठीक है, तो उन 22 लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश, तो इंडियन राइटर हो जिसने इंडियन लैंग्वेजेस में लिखा हो, जो 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन है हमारी 22 लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश, तो 23 लैंग्वेजेस के लिए ये दिया जाता है। अब पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो GS कुरूप साहब को मिला था, मलयालम भाषा में इन्होंने लिखा था, 1965 में मिला था। तो देखो नाम में भले से कुरूप हो पर ये इतने सुंदर लगते हैं बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग्स। ओके, सो GS कुरूप साहब आप ऐसे याद रख सकते हैं। और अभी रिसेंट मोस्ट ज्ञानपीठ अवार्ड की बात कर लें तो एक ही साथ अनाउंस किए गए थे 2021 और 2020 के। 2021 यानी 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार जो रिसेंट मोस्ट है वो यही दिया गया था, दामोदर मौजो। हाँ, कई बार कमेंट में पढ़ते हो बेटे मौज कर दी टाइप ऑल दैट ना, यूट्यूब के कमेंट्स में आई एम टॉकिंग अबाउट। सो मौजो साहब, तो इनकी मौज हो गई, बोले वाह 2021 का मुझे पुरस्कार मिला। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एनी ऑफेंसेस टू एनीबडी, इट्स जस्ट दैट आई एम ट्राइंग एंड हेल्प यू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स। सो 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में मौजो साहब, दामोदर मौजो, कोंकणी भाषा के लिए मिला। और 56 यानी 2020 का मिला नीलमणि फूकन JR, है ना, सो फूकन साहब को असमीज। फिर हम आते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड जो रिसेंटली अनाउंस भी किए गए थे। और साहित्य अकादमी अवार्ड, अकादमी हिंदी में बोलते हैं, अकेडमी अवार्ड इंग्लिश में बोल देते हैं, 1954 12 मार्च 1954 को फाउंड किए गए थे, यानी देने शुरू हुए थे। दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर्स हैं साहित्य अकादमी के। एंड इंडियन जो लिटरेचर है उसी को बढ़ावा देने के लिए ये लाए गए लिटरेरी ऑनर है। मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट जो कि 24 इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई हों, 22 तो हमारी 8th शेड्यूल वाली लैंग्वेजेस, एक इंग्लिश और एक राजस्थानी। तो इन 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से साहित्य अकादमी अवार्ड कितने कैटेगरीज में दिया जाता है, कितने लैंग्वेजेस में दिया जाता है, 24। सो एक तो 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड राजस्थानी। फर्स्ट अवार्ड 1955 में दिया गया था। और रिसेंट मोस्ट अवार्ड्स की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी ही एग्जाम में पूछी जाती है। रीजनल लैंग्वेजेस का साहित्य अकादमी अवार्ड का क्वेश्चन नहीं देखा गया अभी तक, तो इसलिए हम इसी पे स्टिक करेंगे। इंग्लिश में थिंग्स टू लीव बिहाइंड नमिता गोखले जी ने लिखी है। ओके, एंड हिंदी में सम्राट अशोक प्ले है जो दया प्रकाश सिन्हा जी ने लिखा। When you go somewhere you leave the things behind, ना होता है ना ऐसा, कहीं आप एकदम से चले जाओ तो you leave the things behind, तो गोखले go, when you go you leave the things behind. ओके, एंड दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक को दया से जोड़ लीजिए, बुद्धिज्म को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया था तो दया भाव बहुत फैलाया था, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं भारत रत्न
और उसके बाद पद्म अवार्ड्स के ऊपर, ठीक है। सिविलियन अवार्ड्स, लिटरेरी अवार्ड्स खत्म हो गए, सिविलियन अवार्ड्स पे आते हैं, सिविलियन ऑनर्स पे आते हैं, उसके बाद हम गैलेंट्री पे मूव करेंगे। सो भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। किसी भी भारत के किसी भी नागरिक को दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट ऑनर या सबसे बड़ा दर्जे का पुरस्कार भारत रत्न है। किसी ने एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस की हो हाईएस्ट ऑर्डर की, जिसमें रेस को नहीं देखा जाता, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स को नहीं देखा जाता, इन सब चीज़ों से अछूते अगर आपने एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस दी है तो आपको भारत रत्न मिल सकता है। और ये 2 जनवरी 1954 को इंस्टीट्यूट किए गए थे। नाउ द अवार्ड हैज बीन बेस्टोड अपॉन 48 इंडिविजुअल्स। अभी तक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे नंबर्स, कई बार देखने को मिल जाते हैं। 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें से 14 पॉस्ट्यूमसली अवार्ड किए गए हैं मरणोपरांत। ओके, नाउ मैक्सिमम भारत रत्न एक साल में कितने लोगों को मिल सकता है? 3 ही लोगों को मिल सकता है, लेकिन एक्सेप्शन रहा है इसका। एक साल था जब 4 लोगों को एक ही साल में भारत रत्न दिया गया 1999 में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, जयप्रकाश नारायण एंड पंडित रविशंकर, सब पॉपुलर फेसेस एंड नेम्स हैं, राइट। इन चारों को 1999 में एक साथ भारत रत्न से नवाजा गया था। दिस इज एन एक्सेप्शन, अदरवाइज मैक्सिमम 3 कैन बी अवॉर्डेड। ना अब हम अगर बात करें सबसे पहला भारत रत्न, तो सबसे पहले भारत रत्न 3 लोगों को मिला 1954 में। एक तो सी राजगोपालाचारी जी, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया रहे थे, ठीक है। उसके बाद एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 2nd प्रेसिडेंट और 1st वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अगेन सब पॉपुलर फेसेस हैं, इसलिए आई एम नॉट इन्वॉल्विंग एनी ट्रिक टेक्निक, ओवरडू नहीं करेंगे, जहां मुझे लगेगा देने में अपने आप दे दूंगी। एंड थर्ड सर CV रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट खोजा था, है ना। सो नोबेल प्राइज लॉरिएट भी हैं। इन तीनों को, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन एंड सर CV रमन, इन तीनों को 1954 में पहला भारत रत्न मिला था। चलिए अब कुछ और फैक्ट्स के, और पहले यानी पाइनियर्स और कौन रहे हैं भारत रत्न में। तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को ये भारत रत्न मिला, और ये सबसे यंगेस्ट एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू गेट भारत रत्न बन गए। एजेड 40, उस समय 40 के थे, सो यंगेस्ट रिसिपिएंट एंड फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव द ऑनर ऑफ भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। फर्स्ट सिंगर टू बी अवॉर्डेड MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 में, तो पहली सिंगर जिनको ये मिला, पहले स्पोर्ट्स पर्सन एंड यंगेस्ट पर्सन जिनको मिला। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द फर्स्ट इंडिविजुअल जिनको पॉस्ट्यूमसली अवार्ड दिया गया 1966 में। टोटल 14 लोगों को मिल चुका है, लेकिन सबसे पहले पॉस्ट्यूमस अवार्ड किनको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था भारत रत्न। और 2019 की बात करें, जो लास्ट अभी रिसेंट मोस्ट भारत रत्न दिए गए हैं, तो 2019 में 3 लोगों को दिए गए, जिनमें से 2 पॉस्ट्यूमस थे और एक जीवित व्यक्ति को। सो श्री प्रणब मुखर्जी जी को, फिर भूपेंद्र कुमार हजारिका पॉस्ट्यूमस एंड श्री नानाजी देशमुख पॉस्ट्यूमस। इन 3 लोगों को 2019 के अंदर ये अवार्ड दिए गए। नानाजी, हजारिका तो 1000 साल की उम्र होनी चाहिए थी, जल्दी चले गए। नानाजी हैं तो बुजुर्ग होंगे, चले गए। और प्रणब मुखर्जी जी, इन तीनों को ये मिला। ऑलराइट, देन अब भारत रत्न के बाद हम आ जाते हैं पद्मा अवार्ड्स पे। पद्मा अवार्ड्स ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं एक्सक्लूसिवली चैनल पे पहले भी, लेकिन हम क्योंकि देख रहे हैं सारे नेशनल अवार्ड, ये भी हम कवर करेंगे। सो पद्मा अवार्ड्स की बात करें, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है भारत रत्न के बाद में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आता है। लेकिन थोड़ी सी क्रोनोलॉजी देखेंगे, किस तरह से अवार्ड शुरू हुए, कब शुरू हुए, किन किन को मिले हैं, एटसेट्रा। सो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए जाते हैं किसी भी स्फेयर, बहुत सारे स्फेयर्स में, एजुकेशन, आर्ट्स, इंडस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट, मेडिसिन, एटसेट्रा एटसेट्रा। 1954 में जब भारत रत्न स्टार्ट हुए थे, उसी समय पद्म विभूषण भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे, 2 अवार्ड स्टार्ट किए थे। ओके, फिर जो पद्म विभूषण थे उनकी 3 क्लासेस अनाउंस की गई थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। तो भारत रत्न और पद्म विभूषण से शुरुआत की गई। पद्म विभूषण में ही 3 कैटेगरीज रखी गई ना। 1955 में यानी अगले ही साल क्या कर दिया गया, इन 3 कैटेगरीज को, पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नाम दे दिया गया। ठीक है जी। एंड कब अनाउंस किए जाते हैं? ईव ऑफ रिपब्लिक डे।
रिपब्लिक डे 26 जनवरी, उसकी ईव पे अनाउंस किए जाते हैं, हर साल अनाउंस होते हैं। एक्सेप्शन है 3 बार का एक्सेप्शन समझ लीजिए, एक तो पूरा पीरियड था और एक बार के एक्सेप्शन थे। तो एक्सेप्शन रहे 1978 में, 79 में और 93 से लेके 97 तक। सो ये 3 चंक्स मान लीजिए, 3 इंटरप्शंस मान लीजिए, 3 इंटरप्शंस रहे जब अनाउंस नहीं किए गए थे पद्मा अवार्ड्स। अब कौन कौन से अवार्ड हैं देख चुके हैं वैसे। पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद, और एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। फिर पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर के लिए दिया जाता है। फिर फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होगा पद्मश्री, जो कि डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। सो डिस्टिंग्विश्ड ऑफ हायर ऑर्डर, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड, ओके, लाइक दैट। अब अगर हम बात करें रिसेंट मोस्ट कैटेगरीज की जो पद्मा अवार्ड्स 2022 रहे, सो इन 2022 प्रेसिडेंट अप्रूव्ड 128 पद्मा अवार्ड्स, ठीक है। कितने रहे ये नंबर ध्यान रखिएगा, 128 पद्मा अवार्ड्स, जिनमें 2 डुओ केसेस थे। डुओ केसेस को सिंगल की तरह काउंट किया जाता है, यानी 2 लोगों ने वो शेयर किया है, बट इट विल बी काउंटेड एज 1, ओके, अवार्ड इज काउंटेड एज 1। अब ये जो लिस्ट है 128 की, इसका बाइफिकेशन कैसे है, 4 पद्म विभूषण 4 and then 17 पद्म भूषण, 4 into 4 16 plus 1 पद्म भूषण एंड 107 पद्मश्री अवार्ड। ये नंबर याद रखिएगा, पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर, ओके। 34 अवार्डीज आउट ऑफ दिस 128 वर विमेन, और लिस्ट के अंदर 10 पर्सन्स फॉरेनर्स, NRI, PIO, OCI कैटेगरी के भी थे। और इन 128 में टोटल पॉस्ट्यूमस अवार्डीज कितने थे, 13 लोगों को पॉस्ट्यूमसली अवार्ड दिया गया। ये पूरा एक डेटा आपके सामने है जो आपको दिमाग में रखना है। देयर इज नथिंग टिपिकल अबाउट इट। बहुत बार करंट अफेयर्स में डिस्कस हो चुका है, एक्सक्लूसिवली डिस्कस हो चुका है, तो ये एक तरह से आपका रिविजन हो गया है, ठीक है। देन अब अगर हम आ जाए पद्म विभूषण, आप बोलोगे मैम सिर्फ पद्म विभूषण क्यों बता रहे हो, क्योंकि पद्म भूषण और पद्मश्री क्योंकि नंबर ज़्यादा होते हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी पे इतना एम्फेसिस नहीं होता। एक्सक्लूसिव वीडियो में आप पढ़ चुके हो, पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, सो एक बार ये देख लेते हैं। जनरल बिपिन रावत पॉस्ट्यूमसली अवार्ड किया गया, श्री कल्याण सिंह पॉस्ट्यूमसली अवार्ड किए गए, श्री राधे श्याम खेमका जी जो कि गोरखपुर प्रेस से रिलेटेड हैं, इनको भी पॉस्ट्यूमसली मिला। एंड मिस प्रभा आत्रे म्यूजिशियन एंड वोकलिस्ट, तो इनको भी पद्म विभूषण मिला है, प्रभा आत्रे, ओके। सो ये हो गए सिविलियन अवार्ड्स। फिर हम आते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स पे, राइट। गैलेंट्री अवार्ड क्या होते हैं, जो आपको अपना वेलर या अपना शौर्य दिखाने के लिए दिए जाते हैं ना। यू हैव शोन स्ट्रेंथ, योर पावर, योर शौर्य। तो ये पीस टाइम सिचुएशन के लिए भी होते हैं, वॉर टाइम सिचुएशन के लिए भी होते हैं, राइट। अभी हम पढ़ेंगे पर थोड़ा ये ध्यान में रखिएगा। पहले 3 गैलेंट्री अवार्ड जो स्टार्ट हुए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, और ये तीनों ही जो आप देख रहे हो ये वॉर टाइम सिचुएशन में दिए जाते हैं। यानी कोई ना कोई मुठभेड़ हुई और उसमें आपने शौर्य का प्रदर्शन किया तो ये आपको अवार्ड दिए जाएंगे। वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है। कब किसने इंस्टीट्यूट किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी 1950 को इंस्टीट्यूट किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में, ठीक है, रिपब्लिक डे वाले टाइम। दिस वॉज डीम्ड टू बी, अच्छा लेकिन जब ये इंस्टीट्यूट किए गए तो इस अवार्ड के लिए विनर्स जो है उनको कब से कंसिडर किया गया, 15 अगस्त 1947 से ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया। नाउ 1952 में यानी 2 साल बाद इंस्टीट्यूशन के 3 और गैलेंट्री अवार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए। कौन कौन से थे, अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3। फिर इनका नाम बदला गया, है ना। इसमें भी अशोक चक्र क्लास 1 2 3 में भी जो विनर्स थे या जो अवार्ड रिसिपेंट्स होने वाले थे उनको कब से कंसिडर किया जाना था, 15 अगस्त 1947 से ही। फिर 1967 में कब नेम चेंज हुआ है, 1967 में अशोक चक्र 1 2 3 का नाम चेंज करके अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रखा गया। शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, ये 3 नाम दिए गए। अब यहां पे देख लीजिए और ढंग से समझ लीजिएगा, ये देख लो पहले, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये वॉर टाइम अवार्ड्स हैं, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। और अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये पीस टाइम अवार्ड्स हैं, पीस टाइम अवार्ड्स।
दिए मिलिट्री पर्सनल को ही जाएंगे, आर्म्ड फोर्सेस वाले लोगों को ही, लेकिन पीस टाइम में आपने कोई शौर्य का प्रदर्शन किया है तो दिया जाता है, ये वॉर टाइम सिचुएशन में किया तो दिया जाता है। द अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ट्वाइस इन अ ईयर, पहला रिपब्लिक डे पे, दूसरा इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है। और अगर हम इन 6 गैलेंट्री अवार्ड को इन हायर रैंक ऑफ ऑनर के हिसाब से लगाएं तो शौर्य चक्र, फिर वीर चक्र, देखो ये शौर्य चक्र पीस टाइम वाला, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र और परमवीर चक्र। तो पीस टाइम हाईएस्ट ऑनर गैलेंट्री कौन सा है? अशोक चक्र। वॉर टाइम हाईएस्ट ऑनर गैलेंट्री कौन सा है? परमवीर चक्र। ठीक है जी, जो सब हमने बातें की वही उसी का निचोड़ यहाँ पे दिया गया है। परमवीर चक्र हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, जो कि एक्ट ऑफ वेलियर वॉर टाइम में आपने लैंड पे, सी में या स्काई में कहीं भी दिखाई हो। महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री है सेम सिचुएशन में। वीर चक्र थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, पीस टाइम गैलेंट्री की बात करें, अशोक चक्र हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है तो ये भी मिलिट्री अवार्ड आम नागरिक को नहीं मिलेगा। पीस टाइम के दौरान आपने कोई करज वेलर दिखाया हो। कीर्ति चक्र सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री और शौर्य चक्र थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री। ठीक है, इसके अलावा भी गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, सेना मेडल, नाव सेना मेडल, वायु सेना मेडल एटसेट्रा। ना रिसेंट मोस्ट अगर बात करें कि कुछ गैलेंट्री मेडल्स या अवार्ड्स किसी को मिले हों तो ये 4 लोगों की पिक्चर आपको यहाँ दिख रही है। सो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान वॉज अवॉर्डेड वीर चक्र। वीर चक्र पीस कौन सा? वीर चक्र वॉर टाइम सिचुएशन का 3rd नंबर का हाईएस्ट है ना। सो वीर, महावीर, परमवीर। वीर चक्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इनको मिला। फिर मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल और नायब सूबेदार सोमवीर, पॉस्टुमसली इनको दिया गया शौर्य चक्र। शौर्य चक्र, राइट। एंड सैपर, सैपर कौन होते हैं? मिलिट्री फोर्सेस के अंदर जो इंजीनियर्स वाला जो काम करते हैं, जैसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बनानी हो, बिल्डिंग्स गिरानी बनानी हो कुछ, तो उनको सैपर्स कहा जाता है। सैपर प्रकाश जाधव, इनको पॉस्टुमसली कीर्ति चक्र दिया गया। तो कीर्ति एंड शौर्य चक्र, इफ यू वुड हैव नोटिस्ड हियर, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, ये दोनों पीस टाइम सिचुएशन के अंदर, क्योंकि ये लोग शहीद हुए इसलिए कीर्ति और शौर्य चक्र मिला। और कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र मिला बिकॉज वॉर टाइम सिचुएशन थी। ये हो गए सारे गैलेंट्री अवार्ड्स। मूविंग फर्दर टू अदर कैटेगरी ऑफ अवार्ड, जिसमें हम साइंस टेक की भी बात करेंगे, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स की भी बात करेंगे, जिसमें हम फिशरीज की भी बात करेंगे एटसेट्रा। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सवाल आ रखा है कि ये कौन सी फील्ड के लिए दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, है ना। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और किसके ऊपर इनका नाम पड़ा है? फाउंडर डायरेक्टर ऑफ CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। हर साल दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया होगा। 1958 से शुरुआत हुई थी एंड 2021 में 11 साइंटिस्ट को दिया गया था। रिसेंट मोस्ट डेटा भी आपके सामने है। फिर हम आते हैं महात्मा गांधी पीस प्राइज। दिस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड और प्राइज मनी भी बहुत होता है इसका, 1 करोड़। एंड ऑफ कोर्स प्राइज मनी इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट देन जितना ग्रैंड्योर इस अवार्ड का है वो इम्पॉर्टेंट है। गांधी पीस प्राइज अवार्ड जो होते हैं वो सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने लाया है नॉन वायलेंस के थ्रू, पूरा आपने काया पलट की हो किसी जगह की, किसी सिनेरियो की नॉन वायलेंस के थ्रू, तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। 1995 से शुरू हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी और 2020 के अंदर ये दिया गया लास्ट। और कौन विनर रहे? शेख मुजिबुर रहमान, जिनको बंग बंधु भी कहते हैं, जिन्हें फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं, है ना। सो शेख मुजिबुर रहमान साहब को महात्मा गांधी पीस प्राइज 2020 के लिए दिया गया। अच्छा, फर्स्ट विनर जो थे 1995 में जब ये अवार्ड स्टार्ट हुए तो फर्स्ट एडिशन था, उस समय किसको ये मिला अवार्ड? जूलियस नेरेर। जूलियस नेरेर तंजानिया के प्रेसिडेंट थे उस समय ये। और प्राइज मनी 1 करोड़, एक साइटेशन, प्लाक और कुछ हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट का साथ में गिफ्ट दिया जाता है। ओके, अब हमने शांति स्वरूप भटनागर साहब की बात की, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अब हम PC महालनोबिस साहब की भी बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ ये अवार्ड होता है। सो प्रोफेसर PC महालनोबिस नेशनल अवार्ड कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है? स्टैटिस्टिक्स में। तो पूरा जो टाइटल अगर हम देखें तो प्रोफेसर PC महालनोबिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स 2021। तो
तो जनरल भी देखेंगे और 2021 भी देख लेंगे। देखो ये जो अवार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने स्टार्ट किया, 2020 से ही स्टार्ट किया और अब से हर साल दिया जाएगा। जिन भी लोगों ने ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का बढ़ावा देने के लिए उसमें कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा किया होगा उनको दिया जाएगा। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पे दिया जाता है। कौन सा है ये डे? 29 जून। वेरी गुड, 29 जून लिखा हुआ है यहाँ पे, शाबाश। और पीसी महालनोबिस साहब को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें 2021 के पीसी महालनोबिस अवार्ड की, तो 3 कैटेगरी में दिया गया ये, लाइफ टाइम अचीवमेंट और 45 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर जो अभी भी सर्विस में कोई व्यक्ति हो जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो वो, एंड यंग स्टैटिस्टिशियन। सो यंग 45 के ऊपर एंड लाइफ टाइम, 3 कैटेगरी में। यंग स्टैटिस्टिशियन अवार्ड डॉक्टर किरणमोय दास को मिला। ओके, किरण सूरत से नई नई निकल के आ रही है तो यंग स्टैटिस्टिकल हो गया। देन अबव 45 ईयर्स ऑफ एज डॉक्टर सीताभ्रा सिन्हा एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट डॉक्टर आर.बी. बर्मन। हाँ, आर.डी. बर्मन थे ना, तो ये आर.डी. बर्मन नहीं है, ये आर.बी. बर्मन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन। ओके, फिर हम आते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में दिया गया, इसलिए हेडिंग ऊपर यही डाल दी गई है। ये दिया जाता है कि अगर किसी ने डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर बहुत सेल्फलेस सर्विस और कंट्रीब्यूशन दिया होगा, इंडिविजुअल कैटेगरी पे भी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी, तो 2 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। और हर साल ये 23 जनवरी को अनाउंस किया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जयंती, जिसे अब हम पराक्रम दिवस के नाम से भी जानते हैं। ओके, और इस बार 2022 में कौन विनर्स रहे? इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडिविजुअल कैटेगरी में प्रोफेसर विनोद शर्मा, और ये हमने सीए के अंदर भी बात की थी। फिर हम आते हैं स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए पर्टिकुलरली ये अवार्ड है, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में किसी ने सोशल वर्क या इकोनॉमिक या कुछ भी समाज जन कल्याण के लिए कुछ अच्छा काम किया होगा तो उनको दिया जाता है। फर्स्ट टाइम 2013 में दिया गया था। ग्रेट पर्सनैलिटी फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जिन्होंने अपनी लाइफ नेशन या नेशनलिज्म को, आर्ट एंड कल्चर, सर्विस, एजुकेशन एक्सेट्रा की तरफ डिवोट किया, उनको दिया जाता है। 1 लाख रुपये का कैश प्राइज होता है इसमें। एंड किसको दिया गया? 2000 रिसेंट मोस्ट जो है अभी, स्वामी चित्तरंजन 2021 का है आई थिंक, ये जो अभी अनाउंस हुआ है, ठीक है। स्वामी चित्तरंजन देबर्मा त्रिपुरा के हैं, स्वामी चित्तरंजन देबर्मा, राइट। एंड एक्सेप्शनल वर्क इन्होंने किया है। इनका जो हिंदुइज्म से रिलेटेड एजुकेशन की फील्ड में भी रहे हैं और हिंदुइज्म में जो कन्वर्जन्स देखे जा रहे थे, रिलीजियस कन्वर्जन्स, उनको रोकने के लिए इन्होंने काम किया। एंड इन्होंने वेलफेयर, सोशल अपलिफ्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ऑर्गेनिक कल्चर, इन सब और ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा, इन सबको उठाने के लिए बहुत काम किया है। फिर हम आते हैं फिशरीज अवार्ड। फिशरीज अवार्ड ये भी कंपैरेटिवली न्यू अवार्ड्स हैं जो स्टार्ट हुए हैं फिशरीज सेक्टर के अंदर। एंड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद में जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर में आता है, यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, वो ये अवार्ड अनाउंस करते हैं। कौन है यूनियन मिनिस्टर इस डिपार्टमेंट के, इस मिनिस्ट्री के? परषोत्तम रुपाला। नाउ फिशरी अवार्ड के अंदर अलग अलग कैटेगरीज में अनाउंसमेंट हुआ 2021 में। सो बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें पूरे इंडिया में, बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट बालासोर ओडिशा की बालासोर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया। बेस्ट मरीन स्टेट यानी कि जो समुद्र के किनारे है, मरीन एरिया है, और वहाँ पे बेस्ट मरीन स्टेट का खिताब गया आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश, मैप पे पिक्चर बनाते जाइए, मतलब देखते जाइए। बेस्ट इनलैंड स्टेट जो समुद्र के किनारे नहीं है, बीच में लोकेटेड है, बेस्ट इनलैंड स्टेट में फिशरी अवार्ड गया तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश के ऊपर। फिर बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट, जैसे ये बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट बालासोर थी, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट गई बालाघाट। ये बालासोर है उड़ीसा में, बालाघाट है एमपी के अंदर, ठीक है। फिर बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न, सो ये गया त्रिपुरा को, त्रिपुरा। और फिर हम लास्टली बात करें बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, तो बोंगईगांव असम, बोंगईगांव असम, ठीक है। मैप पे दिख गई हैं चीज़ें थोड़ी बहुत, तो बस याद रहेगा। फिर हम आते हैं ई पंचायत पुरस्कार 2021। एवरी ईयर जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है वो अनाउंस करती है उन स्टेट्स को जिन्होंने मैक्सिमम यूज़ लिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी का
और जो भी काम उनके ग्राम पंचायत में हुआ है उसका सारा ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग रखा है तो ई ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, तीनों में कौन विनर्स रहे हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में उत्तर प्रदेश, सेकेंड में तेलंगाना, थर्ड में कर्नाटका। तो इन तीनों स्टेट्स का नाम ध्यान रखिएगा, कैटेगरी 1 2 3, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अवार्ड देती है। फिर हम आते हैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड कौन सी फील्ड के लिए दिया गया या किसको दिया गया, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। सो नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है एनुअली दिया जा रहा है 1983 से 1 अगस्त को। क्यों 1 अगस्त को? बिकॉज लोकमान्य तिलक जी की डेथ एनिवर्सरी है ये, और लोकमान्य तिलक ट्रस्ट ये अवार्ड देती है। ठीक है, इसके अंदर 1 लाख रुपए का कैश प्राइज और मेमेंटो होता है। और इस बार यानी 2021 में डॉक्टर साइरस पूनावाला को ये अवार्ड मिला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर चेयरपर्सन हैं, और जो वैक्सीन बनाई थी उसके लिए इनको ये मिला है। ठीक है जी, पेंडेमिक में काफ़ी इन्होंने जानें बचाई हैं बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2021। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस यानी इलेक्शन जब हुए, सो जब से प्रमोशन वगैरह स्टार्ट होते हैं और जब तक वोट डल जाता है उस दौरान जो भी प्रैक्टिसेस रहती है वो कितनी फेयर एंड जस्ट रही है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। So award recognizes sustained and consistent IT application efforts in electoral activities, जो कि ऑफिस ऑफ CEO चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो इलेक्टोरल ऑफिसर जो होता है, तो एनरोलमेंट से इलेक्शन तक का जो पूरा प्रोसेस है वो कितना स्मूथ है, सब कुछ IT इनेबल्ड हो चुका है या नहीं, ताकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रह सके, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। इस बार मिला असम को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड, और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी में फॉर इलेक्शन मैनेजमेंट। और इनके जो CEO यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर असम के नितिन खड़े, इनको ये नेशनल वोटर्स डे पे दिया गया। नेशनल वोटर्स डे कब आता है? इट कम्स ऑन 25 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे 26 जनवरी से एक दिन पहले। एंड विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जितना भी इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन लगा नेशनल अवार्ड कैटेगरीज वेरियस एरियाज में, वो सब आपके सामने रखा गया है। आई रियली होप यू वुड हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।